हेलो बच्चे लोग, बढ़िया सब कुछ। तो आज हम लोग का टॉपिक है हेरिडिटी, है ना। हम लोग मैथ्स का कुछ चैप्टर कर चुके हैं और एडवांस मैथ्स भी कर चुके हैं। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक उठाते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में अच्छा आउटपुट निकालने का। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है, कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि दुनिया में पृथ्वी पे जितने सारे स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं ना, सब में किसी ना किसी तरह से एक डिफरेंशिएट है, वेरिएशंस है। सपोज मान लीजिए कि अगर अगर हम प्लांट्स में अगर हम लेते हैं, तो अगर आम है तो आम भी बहुत सारे प्रजाति के होते हैं, है ना। उसी तरह स्पीसीज में भी क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रजाति के होते हैं। सेम स्पीसीज है, सपोज मान लीजिए कि एक कोई एनिमल्स है, कोई सपोज मान लीजिए कि एक आपका मेल है ना, ये आपका फीमेल। ठीक है, जब यहां से जब बेबी यहां से होगा होगा तब इसमें जो वेरिएशंस दिखेंगे। अब हो सकता है कि इसमें जो वेरिएशंस दिखेंगे वो आपको, या उस बच्चे का जो आंख होगा वो उसका कलर अलग हो सकता है, उसका ब्राउन हो सकता है ना। तो ये जो क्वालिटी जो होगा, ये आपको या तो उसके माता पिता में, या तो उसके चीज माँ में होंगे, या तो उसके पिता में होंगे, है ना। जिसके कारण क्या होता है, वो जो लक्षण जो है, वो कैरेक्टर जो है वो बच्चे में दिखाई देते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब ही होता है कि हमारा जो जो हमारे अंदर का जो भी, मतलब हमारे हमारे मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक्स ट्रांसफर होते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आता है व्हाट इज हेरिडिटी। क्या लिखा हुआ, हेरिडिटी इज द पासेस ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, हमारे जितने सारे जो जनरेशन है, हमारे जनरेशन यानी दादा परदादा या पूर्वज जो भी जो है, उनका जो लक्षण है, उनका जो कैरेक्टर्स है, अगर वो चीज मेरे में इनबर्न होता है, वही चीज मेरे में ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। हेरिडिटी इज अ पासिंग ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मतलब हमारे हमारे जो भी पूर्वजों में जो भी कैरेक्टर्स, जो भी लक्षण जो पाए जाते होते होंगे, वही चीज क्या होता है, मेरे में आते होंगे। ठीक है, जैसे मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब ये तो मेरा कोई बाद में नहीं आया गया। ये क्या होता है, जब मैं मेरा बर्थ हुआ था, जब मैं पैदा हुआ था, उसके साथ ही आया था। यानी या तो मेरे मम्मी में होंगे, या तो मेरे पापा में होंगे, या तो मेरे दादा में होंगे, या दादी, मतलब हमारे हमारे जो भी पूर्वजों है, उनमें जितने सारे जो लोग हैं, उनमें किसी ना किसी से ये क्वालिटी अगर दिख रहा है, तो वही चीज मेरे में क्या है, वो चीज आया हुआ है। ठीक है, तो इसी हेरिडिटी इसी को बोलते हैं कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या, द डिफरेंस इज द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशंस। मतलब बोल रहा है कि डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल। सपोज मान लीजिए कि एक एक पेरेंट्स है, एक पेरेंट मतलब एक मेल फीमेल है। अब मेल फीमेल में है, वो उसका हो सकता है, एक उसका बेटा भी हो सकता होगा, है ना, एक उसका डाउटर भी हो सकती होगी, हो सकता होगा, है ना। हो सकता है उसका पास उसका दो बेटा या एक बेटी होगी, है ना। तो अगर हम देखें कि दोनों बेटों में जो भी कैरेक्टर्स होंगे, वो कोई कंफर्म तो नहीं है कि वो सेम ही हो सकते होंगे। सपोज मान लीजिए, अगर जो पहला बेटा अगर जिस तरह से दिखने में लग रहा है, अगर सेकेंड उसका जो बेटा होगा, वो कोई जरूरी नहीं तो वैसा ही लगेगा, डिफरेंस हो सकता है। उनका बेटी भी जो होगा वो भी डिफरेंस हो सकता है। अब पेरेंट्स क्या, वही पेरेंट्स है, मतलब एक ही पेरेंट्स से दोनों तीन बच्चे जो आए हैं, ये तीन बच्चे जो आए हैं, यानी दो बॉयज और एक आपका जो गर्ल्स है, ये दोनों से माता पिता से आए हुए। लेकिन क्या होता है कि दोनों में अलग अलग वेरिएशन है। अब हो सकता है कि अगर हम इसका आई का, अगर ये जो पहला उसका बच्चा है, उसका अगर आई का कलर अगर हम ब्लैक हो सकता है यहां पे इसका ब्राउन भी हो सकता है ना। इसका जो बाल है वो हल्का सा कर्ली टाइप का भी हो सकता है।
इसका बाल हो सकता है नहीं भी हो सकता है या कम हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएशंस मतलब क्या होता है कि जो सेम स्पीसीज है उसी टाइप में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस दिखते हैं, है ना। आप लोग अगर जो पपी जो होते हैं यानी छोटे जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें बहुत सारे वेरिएशन देख, कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनका माँ का कलर से कुछ मैच कर जाता है, कुछ कलर जो होता है वो हम कुछ अलग कलर से आ जाता है, मतलब ब्लैक और व्हाइट से मिला हुआ, कुछ बच्चे जो व्हाइट भी होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस मतलब क्या, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल और द स्पीसीज आर कॉल्ड द वेरिएशन, ठीक है। जेनेटिक मतलब क्या होता है, जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। अब जितने जो हेरिडिटी जो वेरिएशंस है, ये दोनों का जो मेन कैरेक्टर्स है वो हम किसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक्स होता क्या है, हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स जो होता है हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका हेरिडिटी हो गया, ये आपका वेरिएशंस हो गया। अब हेरिडिटी मतलब क्या हो गया कि एक कोई भी मेरा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफर होना, ठीक है। वेरिएशन जो है उसका ट्रांसफर होना, ये दोनों का जो ट्रांसफर होना उसी को हम लोग किसमें आता है, वो जेनेटिक्स में आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या, एक आपका ब्रांच है बायोलॉजी का जो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज हम लोग पढ़े। व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, हेरिडिटी इज द पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड द कैरेक्टर्स फ्रॉम अ जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशंस क्या होता है कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशंस। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विथ डील्स विद द स्टडी एंड द हेरिडिटी एंड द वेरिएशंस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बस थोड़ा सा यहां पॉज करते हैं, थोड़ा सा छोटा करिए इसको, समराइज। हाँ, अब यहां से क्या होता है, अब देखिए अगर जैसे हम अभी कुछ देर पहले जो मेल फीमेल का केस बताए थे, अब वो चीज क्या होता है कि देखिए अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे आंख है, बहुत सारे यहाँ पे आंख का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक आपका आंख जो है वो ब्लैक है, ये थोड़ा सा देखिए हल्का सा व्हाइट दिख रहा है ना। ये थोड़ा सा मतलब देखिए अलग अलग थोड़ा सा कलर में, थोड़ा सा कलर का पंगा है इसलिए मैं तो उतना समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना तो सब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने सारे जो आंख है, जितने सारे जो आईज है, ये सारे का कलर जो है वो हल्का हल्का सब में कुछ ना कुछ हल्का सा अलग दिखाई दे रहा है ना। ये जो यहाँ पे कुछ फ्लावर सा कलर दिया हुआ है ना, कुछ व्हाइट है, कुछ रेड है, कुछ पिंक है ना। तो ये जो कलर यहाँ पे दिया हुआ इसमें भी क्या है, कुछ कुछ अलग यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी गुलाब का फूल है, ये भी गुलाब का फूल है, सब रोज, सब जो है रोज का फूल है, लेकिन इसमें वेरिएशंस क्या दिखाई दे रहा है, ये सब में कलर है, ये सब में अलग अलग कलर है, ये सबका आंख है, सबके पास आंख है, लेकिन इसमें वेरिएशंस क्या दिखाई दे रहा है, ये सबका जो आंख का जो कलर है वो क्या है, आपका अलग है, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पे जो थंब दिखा रहा है, किसी किसी का उंगली जो होता है इस तरह से करते हैं, ये पूरा का पूरा कर्व हो जाता है, ये पूरा पूरा कर्व हो जाता है, लेकिन किसी किसी का यहाँ पूरा पूरा स्ट्रेट रहता है, पूरा का स्ट्रेट रहता है, ठीक है। ये कान के पास भी जो होता है, यहाँ पे जो ईयर लोब होता है, ये किसी के पास ये जो अटैच होता है, ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये किसी किसी का क्या होता है, अटैच होता है, पूरा पूरा अटैच होता है, किसी किसी का यहाँ पे क्या होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है। तो आपका अटैच्ड ईयर लोब हो गया, और फ्री ईयर लोब मतलब क्या, ये जो पोर्शन जो है आपका ये खुला हुआ होता है, ठीक है। अटैच मतलब क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, साथ में उसका अटैच्ड हुआ रहता है, ठीक है। तो वेरिएशंस ये सारे जो आपका आता है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। जो भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपका आईज में हो गया, फ्लावर सा कलर में हो गया, आईज ईयर का जो स्ट्रक्चर जो हो गया, थंब का हो गया, ऐसे मतलब हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स है जहां से हम लोग वेरिएशंस उसको देख सकते हैं, है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट एंड द एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। अब ये ट्रेट होता क्या है, ठीक है। ट्रेट मतलब होता है लक्षण, ट्रेट मतलब क्या होता है, लक्षण, ठीक है। अब जैसे हम लोग ट्रेट को दो अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, ट्रेट को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट। अब ये होता क्या है, इनहेरिटेड मतलब होता है ना बाय बर्थ, ठीक है। मतलब आपका जब जन्म हुआ है, उसके साथ में जो भी आप में वो क्वालिटी आता है, हो सके आपका आंख का जो कलर है वो मतलब ब्लैक हो सकता है ना। ये आप सपोज मान लिया अगर आप पैदा हुए होंगे या आपका जब जन्म हुआ होता, हो सकता है आपका उंगली थोड़ा सा फोल्ड हुआ हो सकता होगा कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका सर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता होगा, है ना। हो सकता है कोई बच्चा पैदा होता उसका जो बोलने का जो मतलब आवाज जो होता है वो बढ़िया से क्लियर नहीं आता होगा,
है ना। कोई बच्चा जो होता होगा उसको थोड़ा सा आंख से पावर कम दिखता होगा। ये सब जितने सारे जो होते हैं ना, ये सब इनहेरिटेड ट्रेट में आता है। मतलब जो बच्चा, जो स्पीसीज अगर अपने पेरेंट्स से निकल कर, अपने पेरेंट्स के मतलब बर्थ का टाइम में जो भी उनमें कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जा रहा है, जो भी उसमें डिफरेंशिएट किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं इसको। एक्वायर्ड ट्रेट किसको बोलते हैं, कि आपका वो बर्थ होने के बाद वो आप वो ग्रहण किए हैं, आप वो बाहर में अडॉप्ट किए। सपोज मान लीजिए दो पेरेंट्स है ना, दो पेरेंट्स है। अब यहां से एक फीमेल हो गया, एक मेल हो गया, है ना, एक फीमेल हो गया, फीमेल हो गया। ये सपोज मान लीजिए कोई मेल फीमेल है, वो अपने हाथ में टैटू बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ, टैटू बनाया हुआ। अब आप बताइए, अगर वो उसका जब बच्चा आएगा तो क्या टैटू लग के आएगा, लग के आएगा टैटू? नहीं, ये एक्वायर्ड ट्रेट में आएगा। वो बाद में कराया है, वो साथ में नहीं आया है, वो बाद में कराया गया है। इनहेरिटेड ट्रेट में क्या हुआ था कि उस समय बच्चा जो था वो अगर हल्का से एबनॉर्मल था तो उसका बाय बर्थ हुआ था, बाद में नहीं हुआ था। उसका बाय बर्थ हुआ था। समझ में आया। लेकिन अगर बाद में कुछ वैसा घटना, जैसा कुछ मान लीजिए बचपन में कुछ बढ़िया सब कुछ हुआ था, लेकिन बाद में उसके बाद क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हुआ था, उसका कुछ पार्ट्स या कुछ ऑर्गेनल्स क्या होता है, खराब हो गए, तो वो आपको इनहेरिटेड ट्रेट में नहीं आएंगे। वो इनहेरिटेड ट्रेट में मतलब क्या होता है कि आपका बाय बर्थ, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होता है कि वो आपको बाद में आया गया, वो बाद में लिया गया था, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन, इनहेरिटेड ट्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है। बच्चे का जब जन्म होता है उसके साथ साथ में जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव दिखता है, उसको इनहेरिटेड ट्रेट में बोलते हैं उसको। दिस ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये चीज जो होता है वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हम जो मतलब मेरे जो दादाजी थे, वो जो कुछ क्वालिटी पापा में आए होंगे, अब पापा से वो मेरे में आए, मेरे से फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, फिर उससे, तो इस तरह से जो प्रोसेस रेगुलर जो चलते चला जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट किसको बोलते हैं, दिस ट्रेट एक्वायर्ड बाय द आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद, ठीक है। कोई होता वहां पे कान पे वो कुछ पहनते हैं, है ना, तो वो बचपन से तो होते नहीं है। बचपन में अगर कोई मम्मी पापा अगर कोई भी अगर कान में पहने हुए हैं, तब जब बच्चा पैदा होगा उसका कान में भी वो लग के नहीं आ जाएगा, है ना, वो बाद में उसको आ जाएगा वहां पे, ठीक है। दिस ट्रेट आर नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये आपका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले बताया था कि सपोज मान लीजिए कोई पेरेंट्स अगर यहाँ पे टैटू लगवाए हुए हैं, तो ये जो क्वालिटी जो है ना, ये उसके बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे, ये उनको करवाना पड़ेगा। उनको टैटू यहाँ पे ड्रॉ करवाना पड़ेगा, है ना। वो चीज बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इसका इनहेरिटेटर में स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, नोज शेप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, सब कुछ सेम होता है यहाँ पे। मम्मी पापा अगर सपोज मान लीजिए मेरा ओ पॉजिटिव है, तो हो सके मेरे जो जनरेशन हो किसी ना किसी का ओ पॉजिटिव होगा, तब भी मेरे में आया होगा। किसी अगर ओ नेगेटिव है तो किसी में ओ नेगेटिव हुआ होगा, तब वो आया होगा। समझ में। किसी का स्किन का कलर जो होता है, सपोज मान लीजिए मेरी मम्मी का जैसा कलर या मेरे पापा जैसा कलर होगा, वही कलर मेरे में आया होगा, है ना। तो ये सारे जो होते हैं ये सब बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ, ठीक है, मतलब आप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होता है कि आपका क्या बोलते हैं, एक्वायरिंग नॉलेज हो गया, एक्वायरिंग नॉलेज एंड द ड्राइविंग जितने स्किल्स हो गया, जितने सारे जो भी हम लोग यहाँ पे स्किल्स वगैरह जो भी होते हैं, ये सब किस में आते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट में आते हैं। बात आया समझ में, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए कुछ देर पहले मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पे सारा कुछ बताया था, वही चीज यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में ना, ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को कवर करेंगे ना। कुछ मतलब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज है, हम लोग उसी को सबसे पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब इतने टॉपिक मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का है टॉपिक है डीएनए, है ना। सबसे टॉपिक क्या है, डीएनए हो गया। फिर क्या है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। फिर आपका है जीन, ठीक है। फिर आपका है डायप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, ठीक है। मैं सबको एक एक करके सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका एलेली। नेक्स्ट आपका है डोमिनेंट एलेली एंड ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट एलेली एंड ट्रेट।
ठीक है। फिर आता है आपका रिसेसिव एलेली एंड ट्रैट, ठीक है। फिर आता है आपका होमोजाइगस प्योर कंडीशन, ठीक है। मतलब हम लोग होमोजाइगस को हम लोग प्योर कंडीशन भी बोलते हैं, प्योर कंडीशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हेट्रोजाइगस, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंडीशन में बोलते हैं, हाइब्रिड कंडीशन में बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया फेनोटाइप, ठीक है, एंड जेनोटाइप, ठीक है। यहां से कितना ऑप्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा का पूरा चैप्टर में 10 टॉपिक बचा हुआ है। ये 10 टॉपिक मुझे क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या चला, आज हम लोग डीएनए कवर करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा लेके करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा क्लियरिटी के साथ करेंगे, है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले डीएनए उठाते हैं। अब डीएनए होता क्या है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी दिया हुआ है, कुछ 8 में भी दिया हुआ है, 9 में भी दिया हुआ है, और 10 में तो फिर चैप्टर है ही है ये पूरा, है ना। तो हम लोग का सबसे टॉपिक है आज का डीएनए। अब डीएनए होता क्या है, ठीक है। अगर हम लोग इस स्लाइड आगे उठाइए, ठीक है। डीएनए देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे होता है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, एक एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर है क्यों, साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर एसिड है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर ही हो जाएगा, है ना। यहां पे डबल स्टैंडर्ड थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। सबसे पहले जानते हैं डीएनए होता क्या है। हमारे बॉडी में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है उसको कैरी करने का काम करता है। सपोज मान लीजिए आप लोग डीएनए अगर कोई भी बताता हो कि देखते होंगे ना, तो डीएनए देखने में कुछ इस तरह से लगता है। थोड़ा सा ड्राइंग पे मेरा फोकस ना करे उतना, बस समझने का कोशिश करें, ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक है। इस तरह का डीएनए अगर हम लोग देखते हैं सेल्स के अंदर, अगर डीएनए जो होता है, डीएनए जो होगा तो आपको दिखने में कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से, ठीक है। इसका आसपास में ना कुछ इस तरह से बॉन्ड होता है, हम लोग आगे सब देखेंगे, इसमें बॉन्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड होता है, समझ में। अब डीएनए क्या होता है कि डीएनए जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी यानी हमारे सेल्स के अंदर जो होते हैं, उसका मतलब हमारे बॉडी का जो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। डीएनए जो होता है हमारे बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ देर पहले भी देखे थे कि कुछ अगर बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते हैं उनका बाल हल्का सा कर्ली होता है, या कुछ बच्चे का आंख जो होता है वो हल्का सा ब्राउन होता है, या कुछ बच्चे का जो आंख जो होता है वो क्या बोलते हैं, ब्लैक होता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स को डिफाइंड कर रहे हैं ना, ये किसमें आता है, ये डीएनए के अंदर ही आते हैं। हो सके यहाँ पे इस केस में इतने सारे जो यहाँ पे जो दिख रहा है, हो सके यहाँ पे हेयर का आपका कलर दिया हुआ है, हो सके यहाँ पे दिया है एक आपका फेस का कोई कलर दिया हुआ है, यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है, यहाँ से कुछ सपोज मान लीजिए मेरा सेल ऑर्गेनेल्स का भी कुछ यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। तो इतने सारे जो भी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन करने का यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो डीएनए यहां पे जो होता है, डीएनए का जो काम होता है, अभी हम लोग फंक्शन नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए का जो काम होता है वहां पर कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करना, कैरी करने का काम होता है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी में डबल हेलिक्स, डीएनए जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंगल हेलिक्स, एक होता है आपका डबल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स जो होता है आपका वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और डबल हेलिक्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डबल हेलिक्स क्या यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक उसमें सिंगल हेलिक्स होते हैं, मतलब कुछ आपका बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उसमें सिंगल, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पेरिफेरा हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। इतने जो भी ये सब जितने सारे जो ऑर्गेनेल्स है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं, स्पीसीज, जो भी बैक्टीरियल सेल्स है, इसमें जितने सारे जो है वो आपका सिंगल हेलिक्स, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। और हमारे बॉडी में जितने सारे जो एनिमल्स है उसमें क्या होता है, वो उसमें डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स पाए जाते हैं, ठीक है।
बजाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां से समझ में आता है, देखिए ये आपका सिंगल हेलिक्स मतलब सिर्फ सिंगल, ये आपका जो रहेगा वो इस तरह से सिंगल रहेगा, और डबल हेलिक्स क्या रहेगा आपका, ये दो तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब यहां से क्या आता है कि कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। समझ में, अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो डीएनए का जो काम होता है वो क्या करता है, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। इनहेरिटेड पास फ्रॉम द जेनेटिक टू अनदर। ठीक है, हमारे जैसे हम मेरे पापा जो भी लक्षण जो आए वो मेरे मम्मी मेरे पापा से मेरे पापा से मेरे में आए, मेरे से फिर किसी और में चले, मेरे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस जो बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है आपका, वो डीएनए के थ्रू बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक आपका होता है, एक सपोज मान लीजिए आपका सेल है, ये आपका सेल है, ये सेल के अंदर जो इस तरह से जो दिख रहा है, इस तरह से जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, एक क्रोमैटिन थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। जब आपका सेल, जब आपका एक छोटा सा जब सेल होता है तो सेल के अंदर आपको सेल के अंदर जो डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है आपका, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागा जैसे, अगर डीएनए इस तरह से, अगर इस डीएनए को अगर इस तरह से खोल के अगर देखा जाता है तो एक लंबा सा धागा जैसे क्या करेगा, खुलते चला जाएगा। ठीक है, ये आपस में उलझा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन यही चीज क्या होता है, जब आपस में जब सेल अपने आप को म्यूटेट करता है, म्यूटेट मतलब क्या होता है, जब उसका आकार, जब सेल डिवीजन का यहाँ पे प्रोसेस जब होता है वहां पर, तो सेल क्या करता है, अपने आप को म्यूटेट करेगा। जब अपने आप को सेल म्यूटेट करेगा तो उस टाइम में जो क्रोमैटिन जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में। अब ये क्रोमोसोम जो होता है वो आपका एक स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट, मतलब यही आपका जो क्रोमैटिन जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो आपका क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, ये कब होता है, ये आपका सेल जब म्यूटेट करता है तब ये चीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, अब यहां पे ये आपका क्रोमैटिन दिखा, एक जब ये सेल डिवीजन जब होगा तो क्या करेगा, क्रोमोसोम्स यहां पर हो जाएगा। तो क्रोमोसोम्स यहां पे थ्रेड लाइक, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आपका थ्रेड लाइक, ये आपका स्पिंडल लाइक, देखिए स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका डीएनए, हम लोग अगर हम कभी अगर सेल का अगर टॉपिक लेते हैं तो उस चैप्टर में डीएनए जो होगा और अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग अगर हेरिडिटी में जितना सारा जो दिया हुआ है मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उसी को हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। देखिए, हैप्लॉइड क्या होता है, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, ये क्रोमैटिन, इसको साइड करते हैं, हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम्स है, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम जो है हम दो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए, ये क्रोमोसोम्स आपका दिख रहा है ना, ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसी का एक कॉपी यहां पे निकल के आता है, इस दूसरे वाले क्रोमोसोम से इसका दूसरा कॉपी निकल के आता है, तीसरे वाले का तीसरा कॉपी निकल के आता है, चौथे वाले का यहां पे दूसरा कॉपी, मतलब यहां पे सिंगल कॉपी, यहां पे डबल कॉपी है। तो हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक कॉपी होगा, एक क्रोमोसोम्स का अगर एक कॉपी होगा तो हम लोग उसका बोलेंगे हैप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हैप्लॉइड बोलेंगे। डिप्लॉइड में क्या हो जाएगा, टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम्स का दो कॉपी हो जाएगा, टू कॉपी हो जाएगा। ठीक है, टू कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम्स नंबर डोनेटेड एज एन। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स नंबर है डोनेटेड, अगर यहां पे हम लोग अगर हैप्लॉइड में अगर हम क्रोमोसोम्स कैसे डिनोट करते हैं, नंबर और एन से होता है वो। ठीक है, एन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 2n होता है। अगर सपोज मान लीजिए यहां पे क्रोमोसोम्स आपका 23 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सेल मतलब अगर हम लेते हैं यहां पे एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, यानी मेल में जो होता है वो क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है। ठीक है, अब यहां से जो भी एक गैमेट इसमें से आएगा X,
एक यहाँ पे आएगा y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो बेबी होगा तो इसका यहाँ पे कितना होता है 46, क्योंकि 23 इधर से आया और 23 क्या होता है इधर से आया। समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे, तो ये जो है वही क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वहां से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो क्या होता है हैप्लॉइड जो होता है, देखिए यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये क्या हो जाएगा डिप्लॉइड हो जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर एक मतलब एनिमल्स का अगर पूरा का पूरा कंप्लीट अगर उसका होता है तो एनिमल्स जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है, वो डिप्लॉइड का बना हुआ होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे हुए हैं, अगर हम पैदा हुए हैं तो मेरा जो बॉडी है वो क्या करेगा, एक हैप्लॉइड है। लेकिन अगर डिप्लॉइड है, हमारे बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है, क्योंकि मेरा जो फॉर्मेशन जो हुआ है वो 46 क्रोमोसोम से हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्पर्म जो होता है वो क्या करेगा, वो हैप्लॉइड होता है, वो क्या होता है हैप्लॉइड, क्योंकि वहां से क्या करेगा फिर अलग अलग 23 अलग अलग 46 वहां से बटेगा, फिर यहां से नेक्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्रोमोसोम्स का यहाँ समझ में आ गया, क्रोमोसोम्स क्या आता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया। हैप्लॉइड मतलब क्या हो गया आपका सिंगल कॉपी, और डिप्लॉइड मतलब क्या हो गया आपका डबल कॉपी। हैप्लॉइड में क्या होता है आपका एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है आपका 23 होगा, मतलब लोग इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको 2n से डिनोट करते हैं डिप्लॉइड को। ठीक है, 2n मतलब क्या 2 इंटू, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 23 है तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक क्रोमोसोम्स का पेयर यहाँ पे देखिए 2, तो इस तरह से मतलब 4 5 6 करते 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 आपका कहां 23 तक पहुंच गया। ठीक है, समझ में आया ये पूरा का पूरा? ठीक है, तो आज हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड तक कवर किए हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे का जो टॉपिक होगा हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।